The are called articles. There are two kinds of articles, and they are definite article. This is an important part of English grammar. If you know the uses of article, certainly you can write your frame interesting sentences and useful sentences. That's why each and one student must know the uses of article. आर्टिकल मीन्स अभिपद. यदि आप आर्टिकल को जानते हैं तो आप अच्छे से वाक्य को शुद्ध रूप से फ्रेम कर सकते हैं. ये यू कैन मेक डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन सिस्टमैटिक वे. नाउ आई एम रेडी टू टीच यू ऑल आर्टिकल. ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. प्लीज फॉलो मी एंड प्लीज ट्राई टू टेक डाउन इन योर कॉपी. अपने कॉपी में भी लिखने का प्रयास करेंगे. ए एन and the are called article. Hindi, in Hindi also a n और the को articles कहा जाता है. Article is used before a noun. A noun predicate that a article has been used earlier. देखेंगे ए एन और द, ये तीन हैं लेकिन हमको दो ही गिनना है. ए और एन एक हुए और द जिन्हें आर्टिकल्स कहा जाता है. किसी भी नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग आवश्यक मानी जाती है. देयर आर सम प्रिंसिपल्स एंड रूल्स जस्ट यू हैव टू फॉलो फॉर द राइट यूसेज ऑफ आर्टिकल्स. नाउ वी आर गोइंग फॉर काइंड्स ऑफ आर्टिकल. Kinds of article. Each and one student must know the uses of article because this is very competitive questions, exam questions and etc etc. क्लास की कक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही आवश्यक माना जाता है. इसलिए हर विद्यार्थी को आर्टिकल के प्रयोग को बारीकी से पढ़ना चाहिए. There are two kinds of article and they are number 1 and number 2. First one is definite article. Definite article. This is definite article. Second one, indefinite article. Indefinite article. Now we have to place these in two kinds. अभी तीन जो आप देख रहे हैं उनको दोनों में हमें डालने हैं कि कौन किसके अंदर आता है, कैटेगरी में आता है. ए और एन आपका इनडेफिनिट आर्टिकल में जाएगा. इसको हम लोग छोटा भी लिख सकते हैं, ए और एन. ये हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल है. परीक्षा में पास हो जाना अच्छी बात है लेकिन जान के पास करना और अच्छी बात होती है. डेफिनिट आर्टिकल में हमारा जो है वो द आएगा. तो आप देख सकते हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल एंड दे आर डेफिनिट आर्टिकल इन इंग्लिश इंक्लूड्स द, इनडेफिनिट आर्टिकल व्हिच इंक्लूड्स ए एंड एन. थोड़ा होल्ड करेंगे. ए एन द आर called articles. There are two kinds of articles and they are definite article and indefinite article. The belongs to definite article where a and belong to indefinite article. Now we are ready to learn the uses of articles. For uses of articles, in which I am going to teach you all about definite article. Definite article.
ऑलरेडी वी नो दैट डिफिनिट आर्टिकल मीन्स द। जैसे ही हम लोग डिफिनिट आर्टिकल की बात करेंगे आपके माइंड में द अथवा दी शब्द आना चाहिए। अरे यदि किसी को आपको पूछ दे कि द कौन सा आर्टिकल है तो दिस इज इन डेफिनिट आर्टिकल। नाउ यूजेज, इसका यूजेज बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नंबर 1, आप पहले बता चुका हूं कि द चाहे कोई भी हो तो सबसे पहले एक नाउन के पहले प्रयोग होता है। आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ए नाउन, यानी आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है और अंग्रेजी में नाउन का प्रयोग आवश्यक माना जाता है और उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग आवश्यक है। देखते हैं यूजेज, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको माइंड में यदि आप कवर करते हैं तो कभी भी गलती नहीं होगी। चलिए कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले है द इज यूज्ड, द इज यूज्ड बिफोर the names of newspaper, देखेंगे यहां अंडरलाइन कर लेते हैं। यानी द का प्रयोग जो है सो समाचार पत्रों के नाम के पहले किया जाता है। क्लियर हो गया। अब जब कभी भी समाचार पत्र का नाम देखेंगे तो आप द जरूर लगाएंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, देखिए इंग्लिश पेपर है, देखेंगे द जरूर लगा हुआ। आप कॉपी में जब फॉलो कर रहे हैं तो आप यहाँ अंडरलाइन करेंगे। इससे क्या है, आपका मार्क जाएगा कि कहाँ है। ये आपका यदि एग्जाम में आता है तो इसके पहले हम क्या प्लेस करेंगे, द लगाएंगे। एक और लेते हैं द क्रॉनिकल, द क्रॉनिकल जो कि साउथ इंडिया से पब्लिश होता है। द हिंदू एक समाचार पत्र का नाम है जो कि प्रतिष्ठित समाचार है, द हिंदू। एक और ले लेते हैं इधर में हम लोग, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। एक और लेते हैं पाकिस्तान का क्या नाम है, देखते हैं द डॉन, जो कि पाकिस्तान से छपता है, द डॉन। अमेरिका से छपता है द न्यूयॉर्क टाइम्स। ये सब न्यूज़पेपर आपको जरूर जानना चाहिए, मैं आपको जीके भी इसको समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल लेना चाहेंगे, कैमरा इधर देंगे, द हिंदुस्तान टाइम्स, द क्रॉनिकल, द डॉन, द न्यूयॉर्क टाइम्स। नेक्स्ट है कराची एक्सप्रेस, हम लोग ले सकते हैं यहाँ लोकल, कराची एक्सप्रेस। देखते हैं चाइना से क्या छपता है, द ग्लोबल टाइम्स ऑफ चाइना। एंड विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाओं के पहले भी लगता है द सनमार्ग। इंग्लिश में जब लिखेंगे तो द सनमार्ग। एक और जो सबसे पुराना हमारा है द स्टेट्समैन, जो कि कोलकाता से छपता, द स्टेट्समैन एक्सेट्रा। देखेंगे जितना भी आया है सब पेपर पत्रिका अंडर एकदम पूरा ही वर्ल्ड फेमस सब लिखा हुआ है। यदि आप जान गए कि पेपर का नाम है अथवा संबंधित है समाचार पत्र का, तो आप द का प्रयोग जरूर लगाएंगे और ऐसा आप सीखने का प्रयास करें। I am going to teach about usage of the point number 2, that is before historical buildings or monuments or rocks एक्सेट्रा। देखेंगे एक नजर कि द का प्रयोग जो है वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक भवन जो बहुत कीमती हो, उनके पहले मोनूमेंट को शिलालेख हो अथवा रॉक्स विभिन्न प्रकार का चट्टान हो, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग जरूर करते हैं। एग्जाम्पल, द ताजमहल, ऑलरेडी यू नो,
देखेंगे कि क्या है, दी ताजमहल। एक बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुराना, करीब 400 साल पुराना एक भवन है जो कि बहुत ही दुनिया का वंडरफुल थिंग्स में आता है। नेक्स्ट, दी कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। नेक्स्ट, दी रेड फोर्ट। दी रेड फोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का लाल किला। नेक्स्ट, दी पंचमहल। दी हवा महल, राजस्थान। दी मैसूर पैलेस। दी मैसूर पैलेस। दीज आर दी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। उनके पहले सब क्या है, हम सभी ने द लगाया है। एक देख लेते हैं, रॉक्स जो है, दी अजंता एंड एलोरा। अजंता एंड एलोरा, ये क्या है, एक तरह का गुफा है, रॉक है, चट्टान है। इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाते हैं। इस प्रकार से और कोई भी आपके पास बिल्डिंग्स है जिनके पहले क्या लगेंगे, द का प्रयोग किया जाता है। Now I am going to present third example and use of the before important books, may be historical or religious. You have to place the before the noun or before the name of books. Example के लिए लेते हैं, सबसे पहले दी बाइबल। देखेंगे उसके पहले क्या लगा है, द। एक धार्मिक पुस्तक है, उसके पहले द। अब लोग द लगाएंगे, द रामायण। दी रामायण। क्या लगाए हैं, द। अगले में दी महाभारत। महाभारत देखेंगे। फिर है थोड़ा हिस्टोरिकल की ओर चलते हैं। तो आप लोग पढ़ चुके हैं एक से एक हिस्टोरिकल बुक, जैसे द इंडिका, बहुत ही पुराना है, द इंडिका। एक और लेते हैं, दी का दी मुद्रा राक्षस। अगला लेते हैं, दी तरंगिनी। जो कि कल्हन के द्वारा लिखा गया है। देखते हैं कालिदास के द्वारा क्या लिखा गया है, दी अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। और भी है, अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिकाग्निमित्रम। एक और हम लोग थोड़ा सा इंडिया में आ जाइए, देख लेते हैं साहित्य के क्षेत्र में कौन सा बुक है। देख लेते हैं सबसे पहला बांग्लादेशी लेखिका का दी लज्जा, यह भी एक नॉवेल्स है, एक बुक है। अगला देख लेते हैं, दी व्हाइट टाइगर, एक नॉवेल है, दी व्हाइट टाइगर। देख लेते हैं, यहाँ पे है दी सैटानिक वर्सेस। बहुत सारी पुस्तकें हो सकती है, आपको अगले क्रम में हम लिस्ट में देने का प्रयास करेंगे कि आप बहुत सारे पुस्तकों का नाम भी जान जाए, हिस्टोरिकल और मॉडर्न में नॉवेल्स का, जहाँ पे द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से 10 पॉइंट से प्लस आपको बताने वाले हैं, ताकि आप द का प्रयोग कहाँ होता है पूरी जानकारी आपके पास हो जाएगी। ओके, थैंक यू। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। एग्जाम्पल नंबर 4, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, नदी, कैनाल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखेंगे बड़े बड़े नदियों के पहले, कैनाल्स, बड़े बड़े नहरों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स, सबसे पहले दी ब्रह्मपुत्र। दी ब्रह्मपुत्र, आप लोग इसको फॉलो करें, स्टैंडर्ड इंग्लिश राइटिंग फास्ट भी होता है। बहुत सारा नाम होता है ऐसा जो यू कैन नॉट राइट, आप आसानी से लिख नहीं सकते, ये क्या है, प्रैक्टिस में जाता है। देखेंगे दी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के पहले क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है।
नेक्स्ट दी गंगा, देखेंगे दिस इज ए सैक्रेड रिवर, एक पवित्र नदी मानी जाती है भारत की, इसलिए इसके पहले भी द लगा हुआ है। देखेंगे दी गोदावरी, दक्षिण की गंगा इसे ही कहा जाता है, दक्षिण की गंगा गोदावरी। नेक्स्ट है दी कावेरी, ये सभी नदियां हैं भारत की महत्वपूर्ण नदियां हैं। नेक्स्ट इसी में लेते हैं दी कोसी, दी नेत्रावती जो कि कर्नाटका की एक नदी मानी जाती है, दी बागमती, अब क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं, काठमांडू इज सिचुएटेड बाय द बैंक ऑफ द रिवर बागमती इन नेपाल, दिस इज बागमती। नेक्स्ट ले लेते हैं, हमारे आसपास में लेते हैं जो कि झारखंड में है, दी दामोदर, यह भी एक हिस्टोरिकल बहुत ही प्राचीन नदियों में से माना जाता है। एक और नदी है दी नर्मदा। अब लोग सूरत जानते हैं, दी ताप्ती नदी, और हमारा जो बहुत नजदीक में है द उसरी रिवर। These are important rivers of India and abroad. Abroad में थोड़ा सा चले जाएं और एग्जाम्पल ले लेते हैं abroad, थोड़ा विदेश चलिए, द नील नदी, थोड़ा सा और चलिए होंगहो, दी होंगहो रिवर, ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है होंगहो रिवर हो गया आपका, ये सब बहुत सारी नदियां, नील आपका मिसिसिपी मिसौरी, ये सब बड़ी नदियां के अंतर्गत आता है। इसके पहले क्या हम प्लेस करेंगे, आर्टिकल द, आने कभी भी नदी नाला इत्यादि आ जाए तो हम क्या प्रयोग करेंगे, द। एग्जाम्पल, बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, देखेंगे विभिन्न प्रकार के पर्वतों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, सबसे पहला अपना दी पारसनाथ, दैट इज 1365 मीटर। कीप साइलेंट, लिसन नाउ केयरफुली, दी पारसनाथ 1365 मीटर, इसके पहले हम लोग क्या लगाए हैं, द। नेक्स्ट है दी हिमालय, एवरेस्ट भी लोग बोल सकते हैं, दैट इज हिमालय, 8848 मीटर। नेक्स्ट दी नीलगिरी, दक्षिण साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा है। दी अरावली जो कि राजस्थान में है, आप इसका अध्ययन कर चुके हैं। दी आल्प्स, दी एंडीज पर्वत श्रृंखला, दी कंचनजंगा, दी केटू काराकोरम। These are important world level mountains and we have to place the before the name of mountains, that is Parasnath, the and we can take a lot of names. Okay, the is used before oceans, your seas, your canals। देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, जस्ट फॉलो मी। ओशियंस मैंने समुद्र के पहले, सी उसी को समुद्र बोलते भी है, ओशियन महासमुद्र हो गया, और कैनाल्स मतलब नहर इत्यादि के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ
ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। उसके पहले हम लोग द जरूर लगाएंगे। हिंदी में बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, तो जब इंग्लिश में आएगा तो द लगा के हम आगे बढ़ सकते हैं। द बे ऑफ बंगाल, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, जस्ट फॉलो मी। नेक्स्ट, दी स्वेज कैनाल्स, मिस्र में है, देखेंगे तो स्वेज नहर है, आप लोग जान चुके हैं। फिर है दी ब्लैक सी, काला सागर, जरूर जानते हैं, काला सागर के नाम से आप लोग जानते होंगे। द रेड सी, लाल सागर, द रेड सी। और हमारे इंडिया में भी बहुत सारे हम लोग घिरे हुए हैं, 3 तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं, तो ले लेते हैं द हिंद ओशियन। हिंद ओशियन क्या है? हिंद महासागर। द अरेबियन, द अरेबियन सी, अरब सागर। सबसे दुनिया का सबसे बड़ा महासागर द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि बहुत जितने भी सागर, महासागर, नहर इत्यादि है, सबके पहले हमें द का प्रयोग करना चाहिए, और द एक डेफिनिट आर्टिकल है। जस्ट यू हैव टू मेमोराइज एंड कीप इन योर माइंड, you have to use the before the name of ocean, sea and canal. Over degree, before superlative degree. जब भी superlative degree का प्रयोग होगा तो you have to place the, that is definite article. Example, the best boy, the best boy। देखेंगे बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले क्या है? हमारा द लगा हुआ। दिस इज रूल, या एक तरीका है, नियम है, इसका पालन करना चाहिए। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। देखेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है? सुपरलेटिव, इसमें क्या लग रहा है? हमारा द लग रहा है। अगला देखेंगे द वर्स्ट स्टूडेंट, देखेंगे यहाँ पे क्या हमारा है? एसडी, सुपरलेटिव डिग्री, क्या लग रहा है? द। एक एग्जांपल लेते हैं, इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री, भारत सबसे महान देश है। तो क्या देखेंगे? एसडी है, एसडी के पहले क्या लग रहा है? हमारा डी लग रहा है। इस प्रकार से you can frame different type of sentences with the help of by using the, that is definite article. Wait and watch for next video. Okay, here the uses of the point number A, where the is used. देखेंगे the is used before unique things, यूनिक थिंग्स। देखेंगे कि दुनिया का जो सबसे अनोखा, अद्वितीय, अनुपम चीज होगा, अलौकिक, उनके सामने हम सभी द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं दी सन। देखिए हमेशा इसका प्रयोग द के पहले होता है। दी सन, यानी सूर्य जो है दुनिया का एकमात्र ऐसा चीज है जो दुनिया के लिए यूनिक है, अलौकिक है। नेक्स्ट द मून, द सन, द मून, दुनिया में मात्र सिंगल। द अर्थ, द अर्थ, द मून, द सन, द स्टार्स, द स्टार्स etc. are unique things in the world, and before these things we have to use the and the. Okay, hold on. Now I am going to teach you the uses of the point number 9. The is used before definite things, definite, to denote definite things. कुछ आवश्यक चीजें होती है जिसको विशेष रूप से डिफाइन करने के लिए द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द टी ऑफ आसाम, द टी ऑफ आसाम।
यहाँ हमेशा क्या है, आप जानते हैं कि टी के पहले क्रॉस लगता है, वो आर्टिकल नहीं, लेकिन द लगाएंगे इसलिए क्योंकि एक खास जगह का बोध हो रहा है, असम का चाय यानी किसी निश्चित जगह का, इसलिए डेफिनेट मतलब निश्चित जगह का जब बोध हो तो हम लोग द लगाएंगे। अगला, दी मैंगो ऑफ कोलकाता यानी कोलकाता का आम। अब वो देखेंगे कलकत्ता का आम इतना बड़ा, उस तरह के मैंगो यानी किसी खास स्थान का, तो हम लोग द लगाएंगे जरूर। अगर दी राम, किसी नाम पे मुझे नहीं लगता लेकिन लगाएंगे, दी राम ऑफ रामायण यानी रामायण का राम जो पात्र है उसको हम लोग उसके पहले द लगा सकते हैं। अगला है दी स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट, छात्र, दी स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल यानी किसी खास विद्यालय के छात्र, उसके पहले हम लोग क्या है, द का प्रयोग करते हैं। These are important uses of article, that is definite article and definite things. This is the last uses of article the, that is definite article. आपको पता है कि the जो है वो definite article है। आइए इसका before the branches of UN संयुक्त राष्ट्र, जितना भी इसके ब्रांचेज होंगे सबके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। देखते हैं एग्जांपल के लिए, दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके पहले क्या हमारा लग रहा है, द, इसका एक ब्रांच है। इसी का अगला ब्रांच हम लोग शॉर्ट में लिखे द यूनिसेफ, बी यूनिसेफ, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। फर्स्ट करना है आप लोगों ने, दी यूनेस्को, देखेंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है DIMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक और हम लोग देख लेते हैं, दी इंटरपोल, द इंटरनेशनल पुलिस। इस प्रकार से हम लोग बहुत सारा वर्क कर सकते हैं। एक और लेते हैं, बहुत अच्छा है, यूनिसेफ, यूनेस्को, IMF, WHO इसको हम लोग बोलते हैं, WHO।